ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मीति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा प्रथम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें अधिकारी का वर्णन और ज्ञान के अंतरंग साधन स्वामी जी ने बताए हैं। और आज हमारा टॉपिक चलेगा वेदांत के एक देशी का मत। सिद्धांत के एक देश का आश्रय लेकर स्वतंत्र अपनी तरफ से कुछ अधिक निरूपण करने वाले को एक देशी कहा जाता है। सिद्धांत के एक देश का आश्रय लेकर स्वतंत्र अपनी तरफ से कुछ अधिक निरूपण करने वाले को एक देशी कहा जाता है। एक देशी का यह मत है कि नंबर 1 है श्रवण मनन निधि ध्यासन के सहित महावाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान होता है। और नंबर 2 है केवल महावाक्य से प्रोक्ष ज्ञान होता है, अप्रोक्ष नहीं। यदि केवल महावाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान मान लिया जाए तो श्रवण मनन व निधिध्यासन व्यर्थ हो जाएंगे। सिद्धांती केवल महावाक्य से ही अप्रोक्ष ज्ञान होता है और श्रवण मनन आदि से असंभावना तथा विपरीत भावना का नाश होता है, इसलिए श्रवण आदि जो है भी व्यर्थ नहीं है। एक देशी ये ऊपर सिद्धांत बता दिया कि जो सिद्धांत है वो ये है कि भाई केवल महावाक्य से ही अप्रोक्ष ज्ञान होता है और श्रवण आदि से, श्रवण मनन निधि ध्यासन से जो है वो असंभावना तथा विपरीत भावना का नाश होता है, इसलिए श्रवण आदि जो है वो व्यर्थ नहीं है। तो एक देशी का आया इसमें कि भाई जिस वस्तु का अप्रोक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है उसमें फिर किसी को भी असंभावना यानी कि संशय और विपरीत भावना, इनकी भ्रांति नहीं होती, इसलिए केवल महावाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान को मानने वाले आपके मत में तत्वमसि आदि महावाक्यों से ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने के बाद असंभावना और विपरीत भावना हो नहीं सकती। और जब संशय और भ्रांति ही नहीं होगी तो फिर उसके निवारणार्थ श्रवण व मनन आदि की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अतः अनावश्यक होने से श्रवण आदि साधन जिनको आत्मा व अरे द्रष्टव्यो आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, इस श्रुति ने ब्रह्म साक्षात्कार के जो साधन बताए हैं वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। इस प्रकार श्रवण आदि के व्यर्थ सिद्ध हो जाने से यह मत वेद विरुद्ध प्रतीत होता है और केवल महावाक्य सुनने से प्रोक्ष ज्ञान होता है और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करने से अप्रोक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस हमारे मत में श्रवण आदि व्यर्थ न होने से हमारा मत वेद संगत होने के कारण समीचीन है। यह बहुत ग्रंथकारों का मत है। एक देशी मत भी एक देशी मत की असमीचीनता। तो इसमें सिद्धांत ही है कि भाई जो वस्तु व्यवहित यानी के देश काल द्वारा दूर होती है, व्यवहित मतलब देश और काल द्वारा दूर होती है,
उसका शब्द से परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष ही ज्ञान होता है। अप्रोक्ष ज्ञान किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। जैसे व्यवहित, व्यवहित मतलब दूर, स्वर्ग नरक अथवा नंदन आदि का और इंद्र आदि देवताओं का, शास्त्र अथवा रेडियो आदि रूप शब्द से प्रोक्ष ज्ञान, प्रोक्ष ही ज्ञान होता है। और जो पदार्थ अव्यवहित इनकी वर्तमान तथा समीप होता है उसका शब्द से प्रोक्ष तथा अप्रोक्ष दोनों प्रकार के ज्ञान होते हैं। अब भगवान इसमें एक देशी का जो है बता रहे हैं कि अव्यवहित इनकी वर्तमान तथा समीप वस्तु का अप्रोक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान ही होता है। प्रोक्ष ज्ञान कैसे होगा? तो अब सिद्धांति इसके बारे में बताएंगे। तो भगवान इसको अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।